डॉक्टर, मैंने पीआरपी भी कराया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। पेशेंट अक्सर पूछते हैं ये स्टेटमेंट। इसके लिए आपको जानना है कि पीआरपी या इसका एडवांस वर्जन जो है जीएफसी, दोनों ही ट्रीटमेंट कैसे काम करते हैं। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जीएफसी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। दोनों ही ट्रीटमेंट में हम पेशेंट के जो खुद के उसके ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको यूज करते हैं हेयर की ग्रोथ के लिए। व्हाट आर द रीजंस के रिजल्ट ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके स्कैल्प में रूट्स होने चाहिए, मतलब कि एडवांस बॉल्डनेस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बॉल्डनेस है जिसमें कि आपको एकदम स्मूथ पैच आ गया है जिसमें कि अब हेयर फॉलिकल्स बचे ही नहीं हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स किसको स्टिमुलेट करेगा। अगर हेयर फॉलिकल नहीं है तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं आएगी। इसलिए एडवांस्ड बॉल्डनेस है उसके लिए आप हेयर ट्रांसप्लांट में जाइए, क्योंकि पीआरपी, जीएफसी, क्यूआर6 या कोई भी ट्रीटमेंट है वो उसमें काम नहीं करेगा एक्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि हम नया हेयर रूट डालते हैं। सेकेंड रीजन इज दैट कि आपने पीआरपी सिर्फ एक ही सेशन लिया या 2 सेशंस लिए, तो उस केस में भी पीआरपी काम नहीं करेगा, क्योंकि इट टेक्स मल्टीपल सेशंस और रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कम से कम 6 मंथ्स वेट करना है रिजल्ट के लिए। हाँ, हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उसमें आपको थोड़ा पहले पता चल सकता है कि मेरा हेयर फॉल पहले रुक गया। अदरवाइज अगर आपको ग्रोथ देखना है तो ग्रोथ को मिनिमम 4 to 6 मंथ्स का टाइम चाहिए। तीसरा रीजन हो सकता है कि जो डायग्नोसिस है वो रॉन्ग है। बहुत सारे सैलून टाइप्स क्लिनिक्स होते हैं आजकल जिसमें कि मैनेजर्स ही रिकमेंड कर देते हैं कि आप पीआरपी करा लो, और लोग पीआरपी करा लेते हैं हेयर लॉस के लिए। हो सकता है कि पेशेंट को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की जगह पे एलोपेशिया एरियाटा हो, तो उस और या फिर स्कारिंग एलोपेशिया हो या फंगल इन्फेक्शन हो जिसका कॉज हो, जिसमें कि पीआरपी ऑब्वियसली वैसे रिजल्ट नहीं देगा जो आपको एक्सपेक्टेड है। आपको जानना है कि जो पीआरपी या जीएफसी जो ट्रीटमेंट है ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल या फीमेल पैटर्न में बहुत अच्छा काम करता है, बट दूसरे ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम नहीं करता है। तो डायग्नोसिस करेक्ट होने चाहिए, तभी वो पीआरपी काम करेगा। अदर इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट कि पीआरपी को हमें अपने क्लिनिक में बनाना पड़ता है, और उसको पीआरपी बाय डेफिनेशन जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए प्लेटलेट्स की वो 10 लाख पर सीसी से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हमें रीच करना होता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू मेक पीआरपी। स्टैंडर्ड मेथड इज डुअल सेंट्रीफ्यूज मेथड, जिसमें हमें 2 बार सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। जैसे वेरी स्पेसिफिक मेथड, एक क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे हो सकता है कि वो जो कंसंट्रेशन है अचीव ही नहीं हो रही हो, तो आपको ऑब्वियसली पीआरपी काम नहीं करेगा। इतना ज़्यादा सब्जेक्टिविटी जीएफसी के साथ में नहीं होता है, क्योंकि जीएफसी का जो प्रिपरेशन करना है वो रिलेटिवली ईजियर है देन पीआरपी। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि हु इज इंजेक्टिंग द पीआरपी, बिकॉज पीआरपी के इंजेक्शंस मल्टीपल इंजेक्शंस होते हैं, और जो पीआरपी डिपॉजिट होना चाहिए, जीएफसी डिपॉजिट होना चाहिए ग्रोथ फैक्टर को, वो हेयर के जो रूट है या जो फॉलिकल है उसके लेवल पे डिपॉजिट होना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर या उसके नीचे डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो उसमें काम नहीं करेगा, और इवन की एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिससे आपको पैराडॉक्सिकल हेयर लॉस भी दिख सकता है। एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से ही आपको पीआरपी इंजेक्ट कराना चाहिए या जीएफसी इंजेक्ट कराना चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर रिजल्ट आए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पेशेंट की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, पेशेंट को हाई ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है और पेशेंट उसके लिए सोच रहा है कि नहीं पीआरपी ट्रीटमेंट में कराऊंगा और मेरी हेयर ग्रोथ हो जाएगी, या जीएफसी कराऊंगा उससे मेरे बाल वापस आ जाएंगे, तो वो एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया दोनों ही ट्रीटमेंट के लिए आपके हेयर रूट इंटैक्ट होने चाहिए। अगर जहाँ पे हेयर रूट बहुत कम हो गए हैं या नहीं हैं तो वहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड आउटकम आपको नहीं मिलेगा। पीआरपी हेयर लॉस को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन अगर कंप्लीट बॉल्डनेस है तो उसमें हेयर ग्रोथ नहीं करा सकता। पीआरपी या जीएफसी का जो सक्सेस है वो पेशेंट सिलेक्शन एंड डॉक्टर एंड क्लिनिक सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।